दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आगे बढ़े इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है ना मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि एक फौजी के हक में हाई कोर्ट का जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बहुत ही कमाल का और बहुत प्रशंसनीय फैसला है। मामले के जो फैक्ट्स हैं वो क्या है कि 13/8/1997 को एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण नंदन मिश्रा कृष्ण जी फौज में भर्ती हुए। तो जब फौज में भर्ती होते हैं तो आपको मालूम ही है कि फौज में भर्ती के टाइम पे उनका जो है ना पूरा टेस्ट होता है, उनकी दौड़ जो है, उनकी हाइट जो है, और वो वेट, हाइट और दौड़ के अंदर फिर वो कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम भी होता है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है ना फिर उनको जो है ना भर्ती किया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और सारी चीज़ें होने के बाद बिल्कुल फिट, वो कहते हैं ना बिल्कुल वो ठोक बजा के देखते हैं फौज वाले तो जो है ना फौजी फौजी को फौज की नौकरी देने से पहले। और बड़े यंग और नौजवान और एनर्जेटिक लोग होते हैं जो फौज के अंदर भर्ती होते हैं। हमारे देश की शान है, आन है, और उन्हीं की वजह से हम लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं। तो सैल्यूट भी करना चाहेंगे हम उन सभी फौजी भाइयों को। यहाँ पे मामला क्या हुआ कि इसमें 13/8/1997 को कृष्ण जी जो है वो फौज में भर्ती हुए और लगभग 10 साल और 19 महीने की सर्विस के बाद, 10 साल 19 मंथ की सर्विस के बाद उनको जो है छुट्टी दे दी गई, मतलब घर भेज दिया गया एक किस्म से। ये कब भेजा? 31/8/2007 को। 31/8/2007 को किस लिए भेज दिया? इसलिए भेज दिया कि साहब आप मेडिकली फिट नहीं है या मेडिकली अनफिट है। अनफिट, उनको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया कि 30% जो है उनकी मेडिकल अनफिट की कंडीशन आ गई। यहाँ पे CADIWMISVD1-24 मेडिकल बोर्ड ने जो है ना उनको अनफिट कर दिया। कब कर दिया? 10 साल और 19 महीने के बाद। उसके बाद उन्होंने अपील दायर करी, उन्होंने जो है ना ये मेडिकली अनफिट कर दिया। तो इसके बाद इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की डिमांड की कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ तो डिसेबल हो गया। तो डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो एक प्रावधान है जो फौजियों को सेवा के दौरान अगर उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ और डिसेबिलिटी मे बी ड्यू टू वुंड्स, इंजरी और डिजीज, एविडेंस ऑफ कैजुअल कनेक्शन और अदरवाइज इन केसेज ऑफ डिजीज कैन बी ऑब्टेन्ड इन वेरियस वेज। तो यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो फौज के जो रूल है उनके मुताबिक उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया गया इनका क्लेम कि साहब आपकी जो ये बीमारी है ये फौज से संबंधित नहीं है और आपको कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई मेडिकल वुंड ऐसा नहीं है, और आपकी जो है ये बीमारी जो है इसमें कवर नहीं होती और आपको जो है पेंशन भी नहीं मिलेगी 10 साल की नौकरी के बाद, 10 साल 19 महीने। तो इन्होंने जो है ना फिर अपील फाइल की, अपील भी रिजेक्ट हो गई। एट लास्ट जो है ना इन्होंने फिर एक ओए फाइल की, जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता है, ओए उसको बोलते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन, वो AFT भी उसको बोलते हैं। AFT के अंदर इन्होंने ओए फाइल की और उस ओए के अंदर भी जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया वो ये फैसला दिया कि कंसिडरिंग द एंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी आर सेटिस्फाइड that the disability of the petitioner is neither attributable to nor aggravated by military services and that he is not entitled for disability pensions। तो AFT ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद ये जो कृष्ण जी है इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। और हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला चला, और इसका CWP नंबर मैं आपको बता देता हूँ,
CWP रिट डलती है अगर AFT का कोई फैसला है फौज से संबंधित। मैं जनरल नॉलेज के लिए भी बताता हूँ, फौज से संबंधित जो भी मामले होते हैं फौजियों से रिलेटेड, उनके लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं आ सकते, रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। रिट पिटीशंस जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ रिट पिटीशंस के अंदर आया जा सकता है। रिट पिटीशंस प्राइवेट पार्टीज जो है ना के अगेंस्ट भी नहीं डलती, वो क्रिमिनल के अंदर डल जाती है, वो क्रिमिनल रिट पिटीशन होती है या क्वेश्चन पिटीशन होती है। लेकिन जो सिविल रिट पिटीशन है CWP वो गवर्नमेंट के खिलाफ डलती है, लेकिन गवर्नमेंट में अगर फौज है रिस्पोंडेंट तो फौजी वाले केस में AFT के अंदर ट्राइब्यूनल के अंदर केस डलता है। ट्राइब्यूनल का फैसला अगर हक में या खिलाफ में जो भी होता है उसकी अपील, यूँ कहिए कि उसकी कोई अपील नहीं होती AFT की, उसके खिलाफ उस फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन डलती है हाई कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने AFT के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। CWP नंबर 4065 ऑफ 2015। ये केस का टाइटल है कृष्णा नंदन मिश्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका फैसला 17/12/2024 को आया। चलिए, यहाँ पे हाई कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को एग्जामिन किया तो हाई कोर्ट ने ये पाया, जजमेंट काफी लंबा चौड़ा है, मैं मोटे मोटे पॉइंट ये बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने ये पाया कि साहब जब ये 13/8/1997 को भर्ती हुआ था तो उसका मेडिकल हुआ होगा ना, मेडिकल। तो जब मेडिकल हुआ था तो वो मेडिकली फिट था कि अनफिट था? तो जवाब क्या है साहब, फिट था, तभी तो इसको जो है ना भर्ती किया गया। तो जब ये भर्ती होने के टाइम पे फिट था, उसके बाद ये कहाँ रहा? फौज में ही रहा होगा ना, कहीं और तो नहीं घूमता रहा। फौजियों को तो छुट्टी भी वही 2, 2.5, 3 महीने की मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो जब ये इतने सालों तक 10 साल 19 दिनों तक आपके पास में रहा और आपके सर्विस में रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये आपके डिसेबिलिटी उसके अंदर नॉर्म्स के अंदर नहीं आती और आप कह रहे हैं कि इसकी जो ये बीमारी है ये फौज से संबंधित नहीं है? तो ये फौज में आने के बाद ही तो डिसेबिलिटी हुई, तो फौज से ही रिलेटेड हो गई ना। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब वो पहले फिट था, अगर वो पहले अनफिट होता, कोई ऐसी बीमारी होती पहले से होती जो बाद में उसने छुपा ली हो या तो भी मेडिकल में आना चाहिए था। इस केस के अंदर तो इसको 10 साल बाद जो है ना, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पहले थोड़ा बहुत अनफिट था बाद में वो बीमारी उभर गई। 10 साल बाद 10 साल लगे उसको उभरने में, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ये गलत है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो भी है डिसेबिलिटी है ये ड्यूरिंग दी सर्विस पीरियड है हुई है, तो ये जो है ना ये एट्रीब्यूटेड टू आर्मी ही रहेगी, ये वहीं पे हुई है इसको। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है ना AFT के फैसले को एनेक्चर P1 जो भी था उसका पेंशन का जो डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गई थी, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और इसके अंदर 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना इसको पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको कैसा लगा ये फैसला, और इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे अच्छे कुछ केस लॉज लेके आएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। नॉलेज है, ज्ञान है, इसको फैलाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कहते हैं ना, ज्ञान नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।